जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में किसी सतह के कांटेक्ट में आता है ना, तो वहां पर या के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू या अपॉन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? ध्यान समझिए, रिपीट कर रहा हूं। गतिशील मतलब पहले से उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उस वस्तु में पहले से गति हो, और गति होने के साथ साथ वो किसी सतह को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, तब वहां पर ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, या फिर जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गति करके किसी सतह को स्पर्श करता है, टच करता है, छूता है, तो वहां पर ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, जैसे वह मेरी छत के ऊपर गिरा, ध्यान से समझिए, मैंने बोला वह मेरे छत के ऊपर गिरा। जब वह मेरे छत के ऊपर गिरा, देखो अभी तो गिरा नहीं है, जब वह मेरे छत के ऊपर गिरेगा तो सिंपल है, वो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो गति करके आएगा, स्पीड में आएगा, मोशन के साथ में आएगा ना। तो मोशन के साथ, छत क्या है? एक सतह है, एक क्या सरफेस है। छत क्या है? एक सतह है और एक सरफेस है। तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गति करके उस सरफेस को टच करेगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसी कंडीशन में जैसे वह छत पर गिरा, तो ये जो पर आए ना, इस पर के सेंस में ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे वह छत पर, वह मेरे छत पर गिरा, तो ही फेल अपॉन माय रूफ। अंडरस्टैंड? ही फेल अपॉन माय रूफ। नेक्स्ट है, बंदर मेरे सिर पर कूदा। अब ये बताइए, बंदर मेरे सिर पर कूदेगा, तो सिंपल है, बंदर क्या है? आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, क्या है? एक ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर एज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? बंदर। अब बंदर जब मेरे सिर में कूदेगा तो वो गति करके आएगा ना, मोशन के साथ में आएगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, देखो, ऑन का प्रयोग कहां करते हैं? जब कोई वस्तु ऑलरेडी किसी के संपर्क में हो। ध्यान से समझिए, जब कोई वस्तु पहले से किसी के संपर्क में हो, ठीक है, तो या संपर्क में हो या संपर्क में होगी, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मोशन के साथ में, गति के साथ में, स्पीड के साथ में किसी सरफेस या दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू या अपॉन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? जैसे वह मेरे ऊपर कूदा, वह मेरे ऊपर कूदा, मैं क्या हूं? एक ऑब्जेक्ट हूं। क्लियर? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब जब वो ऑब्जेक्ट मेरे से कांटेक्ट होगा तो स्पीड होगी ना, उसमें गतिशील होगी ना। क्लियर? तो गति के साथ की जो कंडीशन होती है, वहां पर ऑन टू का प्रयोग करते हैं या फिर अपॉन का। अब जैसे लिखा है कि पक्षी पेड़ पर गिरने वाला है। देखो, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, पक्षी पेड़ पर गिरने वाला है। अब जब पेड़ पर गिरेगा तो स्पीड होगी, तो द बर्ड इज गोइंग टू फॉल अपॉन द ट्री। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, मैं घोड़े के ऊपर बैठना चाहता हूं। मैं घोड़े के ऊपर, अरे मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा तो स्पीड से बैठूंगा ना, कि डायरेक्ट खड़े खड़े बैठ जाऊंगा? स्पीड से बैठूंगा, तो आई वांट टू सिट अपॉन द हॉर्स। अंडरस्टैंड? ऑन टू लिखा ना, अच्छा, ये अपॉन कर लीजिए, यहां पर अपॉन। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे फल मेरे सिर के ऊपर गिरा, फल मेरे सिर के ऊपर गिरा, ठीक है। अब मेरे सिर के ऊपर गिरा तो उसमें स्पीड तो रहेगी ना, तो क्या जाएगा? द फ्रूट्स फेल अपॉन माय हेड। तो आपको ध्यान ये देना है बेटा कि चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, यदि वो मोशन के साथ में, स्पीड के साथ में किसी सरफेस को टच करती है या टच करेगी, टेंस वर्ड्स, कोई टेंस तो किसी भी प्रकार का टेंस हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकती है, तो गतिशील की अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? और जो चीज पहले से हो या एक स्थिर अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा? ऐसी बहुत सारी सेंटेंसेस हैं। पंखा मेरे ऊपर गिरा, अब देखो मैं एक स्थिर हूं। क्लियर? तो द फेल फेल ऑन अपॉन मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब जैसे है कि मैं, जैसे मेरा फोन बाल्टी के ऊपर गिरा, मेरा फोन बाल्टी के ऊपर गिरा, क्या आएगा? तो माय फोन फॉल अपॉन द बकेट। अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान ये देना है कि यदि आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में स्पीड का सेंस हो, क्या हो? स्पीड का सेंस हो, सेंटेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल्स कोई भी हो, वाइज, आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि यदि आपके सेंटेंस में स्पीड हो, इमोशन के साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्पीड के साथ गति करता है,
मोशन के साथ में गति करते हैं, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू या अपॉन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी डाउट?